सुबह सुबह का नमस्कार दोस्तों। इस समय बज गए हैं 9। तो मैं कटहल का अचार बनाने जा रही हूँ। ये मेरी चाय बन गई है, देखिए। तो चाय छान लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा भगोना है, इसमें पानी है। इतना पानी डाल दिया है, करीब 1 लीटर पानी है। ये देखिए, एक कटहल था, मैंने इतना बचा लिया है। इसका सब्जी बनेगी या सूखा बनेगा, उसको कोरवर बोलते हैं मेरे यहाँ। तो मैं शाम को बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने भगोने में पानी ले लिया। ये कपड़ा ले लिया, कोई भी आपके पास कपड़ा हो ले लीजिए, साफ कपड़ा। ये देखिए, तो ये मैं ऐसे इसको मोड़ लूँगी। ये इसलिए मोड़ रहे हैं कि आग में जल न जाए। क्योंकि कटहल का अचार कई तरह से बनता है, लेकिन इस तरह से बनाने से साल भर खराब नहीं होता है, क्योंकि वो पानी से टच नहीं होता, न खराब होता है और न उसमें पानी नहीं रहता। तो बहुत स्वादिष्ट बनता है सूखा सूखा। सब देखिए, एक रस्सी लिया है मैंने और इसको हम ऐसे करके इसको ऐसे ही बांध देते हैं। इस पोर्शन को काट के फेंक देंगे। इसको काट देंगे। अब ये देखिए गैस ऑन करते हैं। ये गैस ऑन करते हैं और इसको इसमें हम पानी को बॉईल होने के लिए डाल देंगे। अब इसको जो कपड़े थोड़े से लटक रहे हैं उनको मैसे ऊपर उठा देंगे, जिससे आग किससे ये जले नहीं। अब ये पानी जब खौलने लगेगा तो इसके ऊपर हम कटहल रखेंगे। जब पानी खोलेगा तो हम कटहल रखेंगे। ये मेरा कटहल धुला हुआ है, ये धुला रखा हुआ है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। कटहल छोटा था, बड़ा होता तो बड़ा बड़ा पीस करता और थोड़ा सा पक भी रहा था, लेकिन कटहल का अचार इसी मौसम में बनाया जाता है। ये देखिए, अब इसको हम, बड़ा कटहल होता है तो इतना बड़ा बड़ा पीस करता है, लेकिन छोटा पीस ठीक भी है खाने के लिए। आप किसी को दोगे तो कितना दोगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे, ये जो कपड़े लटक रहे हैं इधर उधर, इसको ऐसे कटहल रख दीजिए। और कटहल जब भी काटिए थोड़ा हाथ में तेल लगा काटिए। इसमें दूध निकलता है तो चपचपापन होता है, तो चाकू भी खराब हो जाता है, आपका हाथ भी खराब हो जाएगा। जब भी काटें तो चाकू में तेल लगा लें। देखिए, सारे कपड़े हम उठा लेंगे जिससे जल न जाए, कपड़ा नीचे जल जाता है। गैस जलती है तो जल जाता है। गाँव में तो मटकी में उबाला जाता है, मिट्टी की मटकी में छेद करके उसको बहुत बढ़िया से बना लेते हैं देसी जुगाड़ से। जितना हम लोग शहर में नहीं बन पाता उतना गांव वाले बना लेते हैं। हमारे मायके में कटहल का अचार बनता था तो मटका होता था, उसमें छेद कर दिया जाता था, उसको चूल्हे पे चढ़ाया जाता था और दूसरी मटकी ढका जाता था, क्योंकि गांव में अचार बनता भी बहुत था। अभी देखिए, मैंने हाथ में तेल नहीं लगाया है, देखिए सारा चिपका हुआ है। तो ये 2 बार में बनेगा क्योंकि भगोना छोटा है। अब इसको हम भाप में ऐसे ही पकाएंगे। ऐसे ही रखते जाएंगे। देखिए, इतना ही रखेंगे। अब एक घान ये हम दूसरा जो है, इसको हम जब दोबारा बनाएंगे तब बना लेंगे। इसको निकाल देते हैं, थोड़ा सा खराब है, इसको काट देते हैं, खराब है थोड़ा सा। देखिए, कपड़ा जल जाएगा ना, ज़रा सा आँच ज़्यादा आएगी तो। और इस देखिए, ये भगोना है, इससे हम इसको ऐसे करके ढक देंगे। बिल्कुल भी इसकी भाप इधर से उधर नहीं होने पाएगी।
जो निकला हो उसको दबा दीजिए। जो भी कटहल दिखे वो उसे दाब दीजिए बस। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं इस सिलबट्टे वाला लोहा, जिससे ये हिले ना पाए। अब गैस ऐसे जलेगी, अब इसमें ये पक के तैयार हो जाएगा। इसको और भी रख दो, फिर जरूरत पड़ेगी तो उधर बांधने वाले। अभी देखिए तब तक हम चाय पी लेते हैं। और ये मेरा, ये देखिए इतना अभी बचा रखा है, इसको मैं दोबारा में रखूँगी तो ये कम से कम 10 मिनट पकेगा। ये भाप में कटहल पक जाएगा। इसके बाद मैं इसको धूप में फैला दूँगी, या धूप निकली हुई बाई चांस तो जब ये सूख जाएगा, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट सुखाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, इसमें पानी तो है ही नहीं, पानी से टच नहीं है, भाप से है, लेकिन फिर भी हम इसको धूप में रखेंगे। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब देखिए 10 मिनट हो गया, हम देखते हैं हमारे कटहल के क्या हाल है। इसको धीरे से उठा लेते हैं। देखिए दोस्तों मेरा कटहल बिल्कुल पक गया है, लेकिन देखिए पानी कहीं नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखिए पक गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ये मेरी कढ़ाई है, देखिए पानी से टच नहीं। अब बाहर इसको धूप में हम धीमे धीमे से फैला देंगे। ये देखिए गैस को बंद कर दिया है। देखिए बिल्कुल सूखा सूखा निकल रहा, क्योंकि पानी छू नहीं गया ना। ये देखिए, तो कटहल आपको बहुत तरीके से बताया जाता होगा, लेकिन इस तरीके से एक बार बना के जरूर देखिए, तो आपका कटहल सालों खराब नहीं होगा। और इसमें हम आम वाम कुछ नहीं डालेंगे। ये देखिए सिर्फ ये गरम है, भाप निकल रही नीचे से। अब इस कटहल को हम बाहर चारपाई डाल के धूप में 10 मिनट के लिए सुखाएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा, और इसमें देखिए कुछ है नहीं। कटहल का अचार बहुत ही अच्छा बनता है, आम वाम से अच्छा हो जाता है। इसमें देखिए थोड़ा सा पानी हम और डालते हैं, क्योंकि थोड़ा पानी मेरा भाप बन के उड़ गया है। तो ये देखिए ये, और अब गैस जला देते हैं। अब इस पानी को भी ठीक से गर्म हो जाने देते हैं, भाप निकलने लगे। ये देखिए अब इससे जैसे ही भाप निकलना शुरू हो जाएगा, ये अभी निकल ही रही है, उसमें ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। अब इसको ऐसे करिए। अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये वाले अब मैं इसको रख दूंगी। आप एक बार मेरे तरीके से बना देखिए, आप याद करेंगे कि ये तरीका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। मैंने भी एक बार बनाया था, लोगों ने बताया था मेरे गांव में ही कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए, मेथी जीरा अजवाइन डाल के उसको ढक दो, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम वाला होता है, कपड़ा उपड़ा जल जाता है। तो लेकिन मैंने बनाया तो वो मेरा अचार ख़राब भी हो गया और ज़्यादा अच्छा बना भी नहीं। मतलब जैसे ये चीज़ जो थी, ये जितना ये सॉफ्ट है, ये देखिए ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। ये चीज़ बिल्कुल बेकार हो गई थी, ऐंठ गया था। मतलब अचार जो है वो खाने में जैसे लग रहा था कि देखिए इसके ऊपर से फिर हम इसको रखेंगे और 10 मिनट के लिए ये फिर पकेगा। और ये जब ये आप खुद देख लीजिए। ये देखिए कैमरा थोड़ा सा मोड़ रहा है। ये देखिए, आप देखिए आप ये हर कटहल जो है मेरा, ये देखिए अब बिल्कुल से ये देखिए, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल स्पंजी पका है और बिल्कुल सूख गया है। ये देखिए कहीं पानी नहीं है। और इसको हम धूप में डाल देंगे, कि कोई कपड़ा बिछाइए और कपड़ा बिछा के धूप में डाल दीजिए। और थोड़ा सा इसमें ज़रा सा जो मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चर जो है इसमें थोड़ा सा, तो ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, और नहीं भी धूप में डालते तो पंखे की हवा में रख दीजिए, लेकिन आज हमारे यहाँ धूप निकली तो मैं धूप में डाल देती हूँ। तब तक ये मेरा उबल जाएगा। करीब ये दोनों को उबलने के बाद, सूखने के बाद करीब 2 बजे करीब मैं सारे मसाले डाल के इस अचार को बनाऊँगी, तो आपको दिखाऊँगी। ये देखिए कटहल मेरा सूख गया है। ये देखिए, ये धूप तो नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे ला के पंखे की हवा के नीचे फैला दिया था, तो ये देखिए सारा सूख गया है। तो इसको मैं अचार बना के अब रखने जा रही हूँ।
तो कटहल रख दिया इधर, और मसाले आप देख लीजिए। ये देखिए, ये हल्दी है, ये सौंफ है, ये लाल मिर्चें हैं, ये मिर्च जो है आप अपने अनुसार डालें, और ये देखिए ये गरम मसाला है, ये धनिया पाउडर है, और ये हींग है, और ये अमचूर पाउडर है। इतना सामान इसमें डालेंगे, और ये नमक है। तो नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जैसा आपको पसंद हो। और ये कटहल का अचार रेडी। आप सारे अचार बनाए होंगे, इससे अच्छा कोई अचार आपको नहीं लगेगा। तो देखिए मैं सारे मसाले डाल देती हूँ, और डाल के मैं इसको मिक्स करती हूँ। देखिए ये देखिए, अभी हमने तेल नहीं डाला है, तब तक पहले मसाले सारे मिक्स कर दें। मैंने सौंफ डाली है, सौंफ ज़्यादा डाली है, फायदा करती है ये। और अमचूर पाउडर आप स्वाद के अनुसार डालें। थोड़ी सी धनिया और डाल देते हैं। ये देखिए धनिया इतना मैंने 3 चम्मच डाला है इसमें, और नमक चीप के डालें आप। ये देखिए मसाला इसमें नीचे है, ये देखिए, ये देखिए ये सब मसाला जो है ये अभी जब भर जाएगा तो इसी के ऊपर हम सब डाल देंगे। ये तेल डालेंगे तो ये, और इसमें सरसों का ही तेल पड़ता है, ये याद रखिएगा। कोई दूसरा तेल इसमें नहीं पड़ता, किसी भी अचार में नहीं अच्छा लगता। ये देखिए, अच्छा इसमें भी जैसे मैं सब्जी में कम तेल डालती हूँ, वैसे इसमें भी मैं कम ही तेल डालती हूँ, क्योंकि ये अचार जो है ये सालाना चलने वाला नहीं होता है। चलता है अगर आप जैसे मैंने बनाया ऐसे रखेंगी तो चलेगा साल भर, लेकिन साल भर हमारी समझ में कोई भी अचार अच्छा नहीं लगता। जो इंस्टेंट स्वाद होता है वो बाद में नहीं होता, तो इसीलिए हमने थोड़ा बनाया है। आप भी थोड़ा सा बनाइए अपनी फैमिली के अनुसार। अब इसमें थोड़ा तेल और डालते हैं, फिर इसके बाद इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। और ये जो अमचूर पाउडर है ये मैंने 3 चम्मच डाला है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आज ज़्यादा मत डालिए, जब भी बनाए तो ज़्यादा मत डालना, क्योंकि कटहल के अचार में अमचूर को स्वाद 2-3 दिन बाद आता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला हुआ है। ये देखिए सारा मसाला भी इसमें मिक्स हो गया। इसको ना हमने फ्राई किया है, ना इसको भूना है, कुछ नहीं। आपने देखा मैंने सिर्फ भाप में उबाल दिया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हम ये कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, जिससे इसका लालपन आ जाता है थोड़ा सा। ये अब आप बनाइए और फिर बताइए आप। और ये जो मैंने छोटा छोटा पीस काट लिया इसलिए ना कि जैसे इतना बड़ा पीस होता है, ये तो कटहरिया थी, जो छोटी थी तो इसको कटहलिया बोलते हैं हमारी तरफ, कि छोटी है तो कटहरिया है और बड़ा है तो कटहल है। तो अचार तो कटहल का बनता है, तो इतना बड़ा बड़ा पीस होता है वो बनता है। लेकिन ये कटहरिया मैंने इसलिए बनाया कि जैसे मान लो छोटा सा पीस दे दो, इससे ज़्यादा कोई खाता नहीं है आजकल, तो इतना दे दो तो जूठा हो जाता है, फिर कहाँ रखो। ये देखिए ये अब हमने पूरा मिक्स कर लिया है। देख लीजिए बिल्कुल भी नीचे कोई मसाला नहीं रह गया, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए नीचे सारे मसाले मिक्स हो गए। ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है, हिंडालियम की, इसमें मैंने साना है, तो पीतल के बर्तन में ना सानिए। अब ये मैंने डिब्बा, मैंने फिलहाल आपको मैं बताऊं कांच के बर्तन में रखना चाहिए, कांच का हो या मिट्टी को हो, लेकिन अभी मेरे पास मौजूद नहीं। बहुत सारे अचार हम बनाते रहते हैं, तो मैं ये प्लास्टिक का है, ये है हार्लिक्स का, इसको मैंने धुल के सुखा के रख लिया है, तो मैं इसी में भर के रख लूँगी। इस अचार को बनाने के बाद आप 1-2 दिन इसको धूप दिखाएं और तुरंत से खाना शुरू कर दें, आज शाम को ही खा लें। लेकिन हाँ ये है कि इस अचार में देखिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं छूने दिया, आपने देखा होगा। आप ऐसे ही बनाइए, थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साफ कपड़ा ऊपर बांध दीजिए, बस फटाफट बन जाता है। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये तो पूरी पराठा के साथ है कि ये अचार और एक प्याज का अचार, सब्जी नहीं भी है तो आप बना खा लीजिए। ये देखिए, तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए अच्छा आपको मैं ये बता दूं ना कि जैसे एक पीस गिर गया तो हमने उठा लिया, तो यहाँ पे मैंने अभी जब पोछा लगा के साफ कपड़े से, कि कभी कभी कुछ ना कुछ बनाने में गिर जाता है, तो इसलिए मैंने
बिल्कुल अचार बन के रेडी है। आप बताइए अब आपको ये अचार कैसा लगा। तो मैं हाथ क्लीन कर लेती हूँ। साफ कर लिए। तेल अब क्या करेंगे, ये अमचूर है, अमचूर पाउडर हम ऊपर से और डाल देंगे थोड़ा सा। कब डालेंगे, टेस्ट करने के बाद। देखिए जब इसको हम टेस्ट कर लेंगे उसके बाद डालेंगे कि अमचूर से ज़्यादा खट्टा अगर हो गया तो फिर नहीं अच्छा लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देते हैं। और देखिए नमक तो अभी बिल्कुल ठीक है, तो हम नमक नहीं डालेंगे। लेकिन अब इसमें तेल डाल देंगे, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। आप बना लीजिए, अभी यही सीजन है कटहल का अचार बनाने का। कटहल का अचार एक आम का बनता है, चार फा के बीच से फाड़ के, उसका सीजन यही होता है। तो अभी आप बनाइए और खाइए और अपने अनुभव मिथिला जी की दुनिया पे ज़रूर शेयर कीजिए। तो प्लीज़ आपको मेरा ये अचार कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम नमक और डाल देते हैं तो गली, ये तो आपने देखा ही है बिल्कुल पका है, 100% पका था। तो अभी इसको हम ढक के और बंद करके इसको रख देते हैं। ये देखिए आपको मेरा अचार कैसा लग रहा है। ये देखिए बहुत बढ़िया अचार है। पराठे के साथ अगर आप सब्जी नहीं बनाएं तो भी ये चलेगा। ये देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।